नमस्ते दोस्तों, आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा ज्ञान लेते हैं। ध्यान मन को शांत करने का एक अविश्वसनीय साधन है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। इसलिए मैं आपके साथ ध्यान को आसान और सुलभ बनाने के लिए एक सरल और शक्तिशाली दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ। चाहे आप तनाव कम करना चाहते हों, ध्यान बढ़ाना चाहते हों या बस अधिक स्थिर महसूस करना चाहते हों, यह वीडियो आपके लिए है। जब ध्यान की बात आती है तो कई शुरुआती लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है विकर्षणों से निपटना। हमारा दिमाग लगातार दौड़ता रहता है और शांत होकर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। एक और बाधा बेचैनी है। जब हमें लगता है कि हम इसे ठीक से नहीं कर रहे हैं या जब हमारा शरीर असहज महसूस करने लगता है तो निराश होना आसान है। और फिर यह महसूस करना कि शुरुआत कैसे करें, यह नहीं पता। हमें लग सकता है कि हम इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या हमें किसी तरह के विशेष सेटअप या गियर की आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि ध्यान डराने वाला हो सकता है, खासकर अगर आप इसमें नए हैं। आपको लग सकता है कि इसे सही तरीके से करने के लिए आपको किसी तरह का गुरु या योगी बनने की आवश्यकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ध्यान किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे आपकी पृष्ठभूमि या अनुभव का स्तर कुछ भी हो। और मैं एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो इस बात को और पुख्ता करती है। एक बार काइटो नाम का एक युवा भिक्षु था जो पहाड़ों में एक छोटे से मंदिर में रहता था। काइटो ध्यान में महारत हासिल करने के लिए दृढ़ था, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका मन भटकता रहता था और वह खुद से निराश हो जाता था। एक दिन उसके शिक्षक रयोकिन नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु काइटो को जंगल में सैर पर ले गए। जब वे टहल रहे थे तो रयोकिन ने एक शाखा पर बैठे एक छोटे से पक्षी की ओर इशारा किया जो पूरे दिल से गा रहा था। काइटो, पक्षी क्या कर रहा है? उसने पूछा। काइटो ने जवाब दिया, यह गा रहा है। रयोकिन मुस्कुराया और कहा, नहीं काइटो, पक्षी गाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह बस गा रहा है। इस सरल लेकिन गहन अंतर्दृष्टि ने काइटो के ध्यान के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसे अपने मन को नियंत्रित करने या खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वह बस खुद को मौजूद रहने दे सकता था, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी अपने गायन में मौजूद था। उस दिन से काइटो के ध्यान अभ्यास में बदलाव आया। उसने अपने मन को शांत करना और अपने भीतर के स्व से जुड़ना सीखा। रयोकिन ने काइटो के साथ जो अंतर्दृष्टि साझा की वह बहुत शक्तिशाली है। यह किसी तरह की रहस्यमय स्थिति को प्राप्त करने या खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे होने की स्वाभाविक स्थिति को अपनाने के बारे में है। जब हम खुद को बिना किसी निर्णय या अपेक्षा के बस होने देते हैं, तभी जादू होता है। और यही मैं आपको करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, बस होने के लिए, अपने अनुभव को नियंत्रित या हेरफेर करने की कोशिश किए बिना। जैसा कि काइटो ने पाया, ध्यान किसी तरह की विशेष स्थिति को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह हमारे होने की स्वाभाविक स्थिति को अपनाने के बारे में है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल देते हैं। हम अराजकता के बीच शांति, भ्रम के बीच स्पष्टता और उथल पुथल के बीच शांति पा सकते हैं। तो आप काइटो की कहानी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले याद रखें कि ध्यान किसी रहस्यमय अवस्था को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह आपकी स्वाभाविक अवस्था को अपनाने के बारे में है। दूसरे, अगर आपका मन भटकता है तो चिंता न करें, बस विचार को स्वीकार करें और धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाएं। और तीसरा, छोटी शुरुआत करें। छोटे दैनिक ध्यान सत्रों से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप अधिक सहज होते जाते हैं, धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं।
देखने के लिए धन्यवाद और मुझे नीचे टिप्पणियों में आपके ध्यान के अनुभवों के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। यदि आप अधिक माइंडफुलनेस तकनीकों की तलाश में हैं तो मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें।